जैसे जैसे रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे रियासत में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। तालीम और ताले के शहर अलीगढ़ के कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इंतखाबात से उनको किस तरह की उम्मीदें हैं या वो किस तरह की हुकूमत चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? अबू से दिलवर सिद्दीकी। अबू साहब, ये बताइए, आने वाले इंतखाबात से किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की हुकूमत चाहते हैं आप? अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी एजुकेशन फील्ड में जो काम करे, हमारी सेफ्टी में जो काम करे। अब बात आती है कि कौन सी सरकार जो हमारी सेफ्टी, हमने सब देख लिया, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो, सब ने मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबा के रखा है। मुसलमान के अगर अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैज़ान अहमद खान। फैज़ान साहब, ये बताइए, 2022 में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? देखिए, जाहिर है जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो साइकिल ही चलेगी। कमल जो है कीचड़ में वापस जाएगा, डूब जाएगा वो, क्योंकि जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, हर कोई भी फील्ड आप उठा के देख लीजिए, कोई भी कार्यालय देख लिए, हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार और जनता की जन सुनवाई बिल्कुल है ही नहीं। जी, आप किस तरह की हुकूमत चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं एक ऐसी सेकुलर पार्टी जो सर्व समाज के लिए काम करे और इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान के इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में एकता कायम करे और शांति रहे। शांति व्यवस्था रहेगी जब ही लोग जी पाएंगे। दरअसल भाजपा जब से आई है, जब से आप पूरे उत्तर प्रदेश में जानते किस तरीके कोई ना कोई इस तरीके की कट्टरपंथी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, जिससे समाज में जहर घुल रहा है। अब वो चीज़ें और नफरतें सब दूर करने की ज़रूरत है और हम इस बार 2022 में उसको चुनेंगे जो सबसे ज़्यादा कम बुरा होगा। अच्छा कोई नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम बुरा होगा, जो सभी का ख्याल करके चलेगा। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों के लिए माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी कुछ नहीं करना चाहती है। सिर्फ उनके ठेकेदारों को इकट्ठा करके उनको अपनी झोली में जो उन्हें मंत्री पद देना होता है, ये देना होता है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती है। जैसे फर्स्ट नंबर पर मुसलमानों के लिए ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन की। जाने मसन ने कहा कि मुसलमानों की कोई भी सियासी जमात नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, हालांकि मुसलमानों का रुझान हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, मैंने अब तक अपने होश में ये देखा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए तत्पर रही है और हमेशा उसके बुरे वक्त में खड़ी रही है। उसके बुरे वक्त में हमेशा मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। और रही बात मौजूदा सरकार की, मौजूदा सरकार सिर्फ बोलने का काम करती है, सिर्फ बोलने का। और आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने पे काम कर रही है। काम पे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, पब्लिक से, आम आदमी से प्योर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, अपनी जो उनकी विफलताएं उन्हें छुपाई जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जिला अलीगढ़ के मुसलमानों का ये भी कहना है कि जब सपा की सरकार थी तो सपा ने हमसे रिजर्वेशन की बात कही थी, रिजर्वेशन नहीं दिया। सपा की ही दौरे हुकूमत में ही मुजफ्फरनगर हुआ और दीगर चीज़ें हुई। तो आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुहेल मंसूर है और 2022 में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उस तरीके से 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी। और अखिलेश जी ने और मुलायम सिंह जी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है और आज के दौर में जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, उसने कुछ काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। आप देख ही रहे हैं, सब मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और नफरतें फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के में एकता जो थी वो एकता पूरी ख़त्म हो जब से इनकी सरकार आई है। 2014 से इतनी नफरत फैला दी है इन्होंने कि मतलब आदमी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। जिला अलीगढ़ के मुसलमानों का कहना है कि समाजवादी पार्टी आएगी। मैं अबू आपसे पूछना चाहता हूँ, आप AMU को तालिब इल्म भी हैं, शॉर्ट में ये बताइए कि आने वाली सरकार से मुसलमानों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहली बात, उम्मीद से पहले मैं एक भाई की एक पॉइंट को इसलिए नोट करूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। NCRP का रिपोर्ट उठा लीजिए, मुसलमान 19% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश है, लेकिन 27% मुस्लिम अंडर ट्रायल में है क्रिमिनल बनाने के लिए। अखलाक की जो लिंचिंग हमने नहीं बोला, ये आपकी समाजवादी है। गोरखपुर के दंगे के फाइल बंद कराने, अगर फाइल वो बंद कराने तो वो आपकी समाजवादी पार्टी है। 18% रिजर्वेशन कहाँ गया? मुसलमानों, अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो मुसलमान का इशूज़ उठाए, मुसलमान को लिटरेसी के लिए, एजुकेशन के फील्ड में मुसलमान को काम, मुसलमान की सेफ्टी दे। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमेशा मुसलमान 70 साल से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया सेकुलरिज्म के नाम पे और बीजेपी को हराने के नाम से ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मुसलमान ऐसी सरकार चाहते हैं जिसपे हमारी जो मिसाल, हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे इशूज़ है, वो पार्लियामेंट में उठाए, हमारी सेफ्टीज़ के इशूज़ उठाए, हमारी जो आज मुस्लिम जेल में है, कोई सेकुलर पार्टी जो चुप है, उन सबको इशूज़ उठाए। वो उस चीज़ को लेकर हम ऐसे सरकार चाहते हैं।
रियासत उत्तर प्रदेश के 2022 के इंतखाबात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके नताइज 2024 में होने वाले इंतखाबात में एक अहम रोल अदा करेंगे। वहीं ज़िला अलीगढ़ के मुसलमानों का कहना है कि अब हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो महंगाई को दूर कर हमारी हिफाजत करे, ताकि हम 2 वक्त की रोटी घर में बैठकर सुकून से खा सकें। ईटीवी भारत के लिए अलीगढ़ से सुहेल अहमद।